जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज हम लोग बात करेंगे कि कमेंट बहुत सारे कमेंट आए लास्ट वीडियो में, तो उसमें सब लोग ये बात कर रहे थे कि डिवाइन मैस्कुलिन मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ और डिवाइन मैस्कुलिन में बहुत ईगो है, तो मतलब मैं क्या करूँ, उसको मैं कैसे यूनियन करूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मुझे लगा एक वीडियो इस पर अपलोड कर देना चाहिए ताकि आप लोग को क्लैरिटी मिल जाए। तो उसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन में ईगो होता है, या मैं यूँ कहूँ कि ईगो होता था। ठीक है, क्योंकि हमें है में कोई भी एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं करनी है। तो डिवाइन मैस्कुलिन में ईगो प्रॉब्लम होती थी। माना कि हाँ, जनरली आपको 90% डीएम में आपको ये चीज़ दिख जाएगी। ठीक है, तो क्या हम ये मान लें कि जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो बहुत ईगोइस्टिक होते हैं? और ठीक है, यहाँ पर अगर किसी और पर्सन की बात हो रही होती तो मैं एग्री कर जाती। ठीक है, बट जब डिवाइन मैस्कुलिन जिसके आगे डिवाइन लगा हुआ है, या फिर केवल मैस्कुलिन एनर्जी बोलो, ठीक है, या फिर केवल फेमिनिन एनर्जी बोलो, पर डिवाइन तो उसी के आगे लगता है जो ऑलरेडी एसेंडेंट होता है। ठीक है, जिसकी सोल ऑलरेडी एसेंडेंट होती है। ठीक है, तो मैस्कुलिन एनर्जी हम मान सकते हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी जो होते हैं वो ईगोइस्टिक होते थे। और वो भी क्यों होते थे उस पर पूरी बात करने वाली हूँ, ताकि आप लोग दोबारा से जो उनके प्रति इतना गलत भाव रखते हैं कि मैं इनर वर्क करती रहती हूँ और वो आते नहीं हैं एंड ऑल, तो वो सब चीज़ें जो है आप लोगों के मन से ख़त्म हो और आपके मन में रेस्पेक्ट हो। क्योंकि अगर आप ये जान गए कि यू आर अ सोल, अगर आपको ये आत्मज्ञान हो गया कि आप एक सोल हो, तो बॉडी का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, अगर सोल कनेक्शन और सोल का लव, अनकंडीशनल लव आप करना आपको आ गया है तो ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो अवेकेंड बोलेंगे और उनको बोलेंगे एसेंडेंट। ठीक है, अगर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी की बात की जाए तो क्या होता है, चलिए तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी तभी होती है जब डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी होती है। ठीक है, बिकॉज दे बोथ मिरर ईच अदर। ठीक है, क्योंकि वो दो एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो अगर फेमिनिन की एनर्जी डिस्टॉर्टेड है तो मैस्कुलिन एनर्जी भी डिस्टॉर्टेड शो करेंगे। अगर फेमिनिन एनर्जी इनर वर्क करके डिवाइन में कन्वर्ट हो चुकी है तो मैस्कुलिन एनर्जी भी डिवाइन एनर्जी शो करेंगे। ठीक है, एसेंडेंट सोल की तरह वो जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आई होप आपको इतना समझ आया है। अब देखिए, जैसे आगे की बात है, आपने बोला कि उनमें बहुत ईगो होता था या वो बहुत रफ होते थे, या जो भी हो, जो भी आप लोगों के मिस बिलीफ हैं, मैं इसे मिस बिलीफ ही बोलूँगी क्योंकि मैं तो इन सब बातों पर नहीं ट्रस्ट करती हूँ। क्योंकि मुझे जो माता रानी बाबा शिव बताते हैं मैं सिर्फ उसी पे भरोसा करती हूँ। ठीक है, तो हाँ, मैस्कुलिन एनर्जी की क्यों ईगोइस्टिक होते थे इस पे बात कर लेते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी क्योंकि फेमिनिन एनर्जी को क्या करते हैं, मिरर करते हैं। तो जब कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी में ईगो होता है तो मैस्कुलिन एनर्जी भी ईगो शो करती है। अगर फेमिनिन एनर्जी में ईगो नहीं है तो मैस्कुलिन एनर्जी भी ईगो नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपके मैस्कुलिन एनर्जी आपको ईगो दिखा रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि ईगो है, ठीक है, तो देखो दो केस होते हैं। एक तो या तो वो ईगो दिखा रहे होंगे और आप पकड़ नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी बहुत प्योर बना ली होगी, आप किसी को जज ही नहीं करोगे। अगर आप जज कर रहे हो कि उनकी एनर्जी वो ईगोइस्टिक है, वो ईगो से ऑपरेट करते हैं, दैट मीन्स यू आर जजिंग, एंड यू आर जजिंग देन यू आर नॉट डिवाइन। ठीक है, यू आर डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो प्योरिटी के भी लेवल्स होते हैं, हमें बहुत सारा काम करना होता है। तो अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी आपको दिखा रही है
कि ईगोइस्टिक अगर दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं अगर, तो वो ईगो कहीं ना कहीं आपके अंदर होता है, जिसे वो मिरर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका जन्म ही आपके अंदर की जो जो भी वीकनेस कहूँगी, बुराई तो होती नहीं तो आप कभी अवेकनिंग में नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे लेयर सोल पे चढ़ जाती हैं, इसलिए वो इस तरीके की हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपके अंदर जो है, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी जो होती है उसमें ईगो होता है कहीं ना कहीं। आपको हो सकता है अपने आप को देखेंगे और आप फील करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, आप तो ऐसे नहीं हैं, और आप तो ऐसा नहीं करते हैं, आपके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है कि होता क्या है, कुछ चीज़ें हमारे नेचर में नहीं होती पर हमारे डीएनए में होती थी, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होती पर सबकॉन्शियस माइंड में होती थी। उसी तरह से कुछ चीज़ें क्या होती हैं, एंसेस्ट्रल होती हैं, आप में नहीं हैं पर एंसेस्ट्रल में है। इसीलिए तो इतनी सारी हीलिंग करनी पड़ती है ना, एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे हैं, डीएनए हीलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए तो इतनी हीलिंग करने की ज़रूरत पड़ती थी। कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो का पैटर्न होता था, जिसकी वजह से आपको मैस्कुलिन एनर्जी ईगो शो करती थी, ठीक है। क्योंकि जब वो आपके लिए जन्म ही लेकर आए हैं तो वो आपके साथ मिसबिहेव क्यों करेंगे, ठीक है। जिसने इतना बड़ा स्टेप लिया, वो धरती पे आपके लिए आया, तो आपसे मिसबिहेव क्यों करेगा? कोई रीज़न नहीं मिसबिहेव करने का। वो सब कुछ जो है डिवाइन के अकॉर्डिंग होता है, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होती हैं सारी चीज़ें। हाँ, अगर फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, फिर भी अगर मैस्कुलिन एनर्जी मतलब किसी भी प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, किसी भी मतलब कार्मिक पार्टनर की वजह से, कार्मिक वाइफ या कार्मिक हस्बैंड की वजह से अगर फेमिनिन एनर्जी को इग्नोर करते हैं डिवाइन टाइम के टाइम भी, तो फिर मैस्कुलिन एनर्जी को काफ़ी फेस करना पड़ता था। तो इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि अगर वो ऐसा करते थे तो उनके साथ क्या होता था, और वो सब कौन करते थे, वो सब डिवाइन और यूनिवर्स ही करते थे। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके मैस्कुलिन एनर्जी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो आपको ईगो शो कर रहे हैं तो जस्ट गो इनसाइड, ट्यून इन, मेडिटेट इन एंड फाइंड आउट कि आप में ईगो कहाँ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी पैटर्न में ज़रूर ईगो है। अगर आप खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप ईगो के इशू को हील नहीं कर पा रहे, देन यू गो फॉर द सेशन, ठीक है। बट आपको आपके मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, जो भी दिखाए, जो भी मिरर करे, उसको अपने में ढूंढिए, क्योंकि वो आप में होता है, आप में होता था। उसको निकाल के सामने ला के उस पर जब काम करोगे, उसको हील करोगे, तो सामने से रिप्रेजेंट होना, सामने से शो होना बंद हो जाएगा, इस 3D में दिखना बंद हो जाएगा, और मैस्कुलिन एनर्जी जो आपको मिरर कर रहे थे वो भी बंद कर देंगे, और उनमें भी ईगो का पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी भी इशू को ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैस्कुलिन एनर्जी में डिस्टॉर्शन नहीं होता था, उनमें भी डिस्टॉर्शन होता था, तो लेकिन वो तब धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है इनर वर्क करती रहती हैं और डिवाइन से कनेक्ट रहती हैं, तो धीरे धीरे उनके सारे डिस्टॉर्शंस जो हैं फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्यों, ठीक है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों, तो आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, कनेक्ट होने की ज़रूरत है डिवाइन से। और अगर आप नहीं कर पाते तो आप किसी भी अच्छे गाइड से सेशन ले सकते हैं। वो एंसेस्ट्रल हीलिंग हो सकता है, वो डीएनए हीलिंग हो सकता है, वो आपका ब्लॉकेज फाइंडिंग हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको अपने पैटर्न्स को चेंज करने की और हील करने की नीड होती है, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि कोई भी हो, मतलब ये आपके मैस्कुलिन एनर्जी हो या फिर कोई और हो, किसी को भी जज ना करें, ठीक है, क्योंकि जज करना मीन्स डिस्टॉर्टेड एनर्जी, ठीक है। अगर आप किसी को भी जज कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को अगर आप जज कर रहे हैं, देन यू आर डिस्टॉर्टेड, यू आर इन डिस्टॉर्टेड एनर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसी को जज करने नहीं आए, यहाँ पर हम अपना काम करने आए हैं, ठीक है। हम अपने आप को प्योर बनाने आए हैं, तो हमको उसी रास्ते पे आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो ईगो को उनमें ना देखें, उनके ईगो को ना पहचानें, अपने अंदर झांकें कि अपने अंदर कहाँ पर ईगो है, ठीक है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो है, भले ब्लड में हो, भले सोल में हो, भले डीएनए में हो, एंसेस्ट्रल इश्यू हो, कार्मिक पैटर्न हो,
ठीक है। एंसेस्ट्रल पैटर्न कुछ भी हो सकता है, पर आप में कहीं ना कहीं है, क्योंकि अगर आप में होता नहीं तो आप मैस्कुलिन एनर्जी में वो जज ना करते, ठीक है। जो इशू आप उनमें जज कर रहे हैं वो इशू आपके अंदर कहीं ना कहीं है। तो आप लोग जो है अगर आप लोग को समझ आ गया है कि ईगोइस्टिक क्यों होते थे और क्यों ईगो दिखाते थे, तो हम जो है अभी इसको वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ईगो के इशू को कैसे हील करें, इस पर वीडियो है, तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी। अगर ज़्यादा लोग के कमेंट आएंगे तो इस पर वीडियो भी आएगा। और आप जो लोग सेशन नहीं ले सकते हैं एनी हाउ किसी भी वजह से, तो वो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने इशू को हटाने के लिए, ईगो इशू को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो आप ये समझिए कि हमें किसी को जज नहीं करना, ठीक है। वो चाहे आपके मैस्कुलिन एनर्जी हो, या अगर उनको जज कर रहे हैं तो दैट मीन्स अपने आप को जज कर रहे हैं, बिकॉज आप और वो अलग थोड़ा ना है ना, अलग नहीं है, एक ही है। मैस्कुलिन एनर्जी ने बस अलग शरीर ले लिया है और फेमिनिन एनर्जी ने अलग शरीर ले लिया है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये था ईगो का वाले पे कि जो जो लोग नए आए होंगे जर्नी में उनको ही शायद ये नॉलेज नहीं होगी, और जिनको नहीं थी उनके लिए वीडियो अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। आगे मैं बताऊंगी कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन, अगर मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी को इग्नोर करती है, या फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी को इग्नोर करती है, तो दोनों की लाइफ में क्या क्या फ़र्क पड़ता है और यूनिवर्स कैसे क्या करते हैं, इस पर आगे वीडियो में बात करूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड माई सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।